बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, ये हमारी जमात नहम का जो है वो दूसरा सबक शुरू हुआ है मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। इससे पहले हम लोग जो हैं पहला सबक मुकम्मल कर चुके हैं। हिजरत नबवी, तारुफ़, तमाम इक़्तबास की तशरीह, अल्फाज़ मानी, ग्रामर, मश्क मुकम्मल, खुलासा और सवालों के जवाब। ठीक है, उनकी जो है लिंक मौजूद है, आप जो हैं उन पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आते हैं हम आज के सबक की तरफ। मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, इसका छठा पैराग्राफ जो है हम उसकी तशरीह कर चुके हैं। उसकी वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को पे जाएं और उस वीडियो को देख सकते हैं, इस ताकि आपका कोई भी लेसन जो है वो स्किप नहीं हो और आप घर बैठे आसानी जो है वो उर्दू की तैयारी कर सके। हम सातवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एक सोहबत महफिल में मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर, उर्दू के बहुत बड़े शायर, की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ तखल्लुस है इनका। शेख इब्राहिम का ये भी बहुत नामवर शायर थे, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे हैं, भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ठीक है, को मीर पर बरतरी दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मीरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। सौदाई का मतलब होता है दीवाना। अब ये भी उनकी ज़राफ़त ही की एक जो है उनके बारे में वाक़या है, वो किस तरह ज़ुमानी अल्फाज में जो है वो बात किया करते थे। ठीक है, अभी इसकी तशरीह करते हैं इस पैराग्राफ की। हवाला मतन, सबक का उन्वान मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, हल लुग़त, अल्फाज़ मानी। उसके बाद आ जाएगा सियाक़ व सबाक़, तशरीह इक़्तबास, फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के शख्सी हाके मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के तकरीबन वस्त से लिया गया है। तशरीह इक़्तबास से पहले मुसन्निफ़ जो हैं मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खूबी ज़राफ़त से आगाह कर रहे हैं। तशरीह इक़्तबास के बाद मुसन्निफ़ ने बताया है कि मिर्ज़ा बहुत खुले दिल के मालिक थे। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। मौलाना मिर्ज़ा गालिब जो है जितने बड़े शायर थे उससे भी बड़े और नामवर, बड़े और नफीस इंसान थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खूबियों से हमें आगाह करते हुए बताते हैं कि ज़राफ़त मिर्ज़ा के मिजाज का ख़ासा थी। उनमें खुश मिजाजी कूट कर भरी हुई थी। हर मौके पर कोई ना कोई मिजाह का रंग पैदा कर दिया करते थे। एक दफ़ा एक महफ़िल थी, मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब इकट्ठे थे। मिर्ज़ा गालिब और दूसरे शोरा भी वहाँ पर मौजूद थे। मिर्ज़ा गालिब जो है मीर तकी मीर की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, जो बहुत ही बड़े शायर थे। लेकिन वहाँ इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। इब्राहिम ज़ौक़ ने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को जो है मीर से बड़ा शायर करार दिया। ये बात सुनकर जो है मिर्ज़ा गालिब ने ज़ुमानी अंदाज़ में उन्हें जताया कि मैं तो आपको मीरी समझता था, तो मुझे लगता था आप मीर को पसंद करते हैं, मीर को ही बड़ा शायर समझते हैं, मगर मुझे आज मालूम हुआ कि आप तो दीवाने हैं, सौदाई हैं। सौदा से उन्होंने सौदाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसका दो मानी निकल रहे थे, क्योंकि सौदा से उनको सौदाई कहा। सौदाई का मतलब दीवाना होता है। इस वाक़ये से पता चलता है कि मिर्ज़ा कितने हाजिर दिमाग और खुश मिजाज इंसान थे। ठीक है, आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, आठवें पैराग्राफ की तरफ। बावजूदे के मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर खर्च बहुत कम था, मगर खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और हिफ्ज़ वज़ा, ज़ाहरी हालत का ख्याल रखना, हिफाजत करना मुरकबे इजाफ़ी है, कभी हाथ से न जाने देते थे। शहर के उमरा और अमायत से बराबर की मुलाकात थी। बराबर की एक जैसी उमरा, अमीर की जमा। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। ये उस वक्त की सवारियों के नाम हैं, पालकी, डोली। अमायद शहर के उमरा
में से जो लोग उनके मकान पर आते थे ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। मैं कौन? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बता रहे हैं। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधा यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा गालिब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। अव्वल पहले तशरीह तलब इक़्तिबास। अब जो है इसका पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान है मिर्ज़ा गालिब की अदात व ख़साइल, मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद हल्ले लुगत कॉलम बनाएंगे हम अल्फ़ाज़ मानी का, उसमें मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी तहरीर करेंगे। फिर सियाक़ व सबाक़ आ जाएगा। तशरीह तलब इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के शख्सी हाके मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के तकरीबन वस्त से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर को बहुत पसंद करते थे। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि मिर्ज़ा गालिब में ख़ुददारी कूट कूट कर भरी हुई थी। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह तलब इक़्तिबास में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा गालिब के जो है शख्सियत के नुमायाँ पहलुओं से हमें रूशनास करा रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब जितने बड़े और नामवर शायर थे उससे भी बड़े और आला नफीस इंसान थे। मिर्ज़ा गालिब में हंसी मजाक बहुत पाया जाता था। ज़राफ़त उनके मिजाज का ख़ासा थी। खुददारी भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। मिर्ज़ा की आमदनी ख़र्च बहुत ज़्यादा नहीं था, आमदन भी पूरी पूरी थी। इसके बावजूद, कम आमदनी के बावजूद भी वो इज़्ज़त नफ्स और अपनी ज़ाहरी हालत का बहुत ख़याल रखते थे। शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ, बादशाहों और नवाबों के साथ उनका मिलना मिलाना था। एक जैसी मुलाकात थी जैसे ही वो नवाब उमरा उनके मकान पर आते थे, ये भी उनके घर उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाया करते थे, लेकिन अपने आप को कभी भी कमतर और हकीर नहीं समझा था। हमेशा जो है वो सवारी इस्तेमाल किया करते थे, कभी भी जो है बग़ैर सवारी के उनके घर नहीं जाया करते थे। एक रोज़ जो है वो कहीं से किसी से मिलकर वो है नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर उनसे मिलने के लिए आए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बताते कि मैं भी वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने उनसे पूछा कि आप अपने घर से सीधा यहीं आए हैं या कहीं और भी गए थे, जिस पर उन्होंने ज़ुमानी अंदाज़ में जो है जवाब दिया कि मुझे फ़लाँ शख्स का एक आना देना था, तो मैं पहले वहाँ गया था फिर यहाँ आया हूँ। ठीक है, ये होगी इस पैराग्राफ की तशरीह। इन 2 पैराग्राफ की आपने जो है सबक को अच्छी तरह से जो है पढ़ा करें, गौर से जो है पढ़ाई लेसन की पढ़ाई किया करें तफ़हीम के साथ, क्योंकि आपका पेपर जो है वो इन्हीं जो है 2 किताबों से बनता है, कहीं और से एक लफ्ज़ भी नहीं आता। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस आपको लगा हुआ है क़वाइद इंशा और ये आपकी किताब, इसके अलावा आपका पेपर और कहीं से नहीं आता। आप अपनी इन किताबों के साथ इन टच रहेंगे तो ही जो है आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी और इजाफ़ी किताब की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रहनुमाई उर्दू को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसमें हर वीडियो को देखेंगे तो आपकी घर बैठे बग़ैर किसी हेल्पिंग बुक और बग़ैर किसी एकेडमी को ज्वाइन किए आप बआसानी उर्दू की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो आपको जो है काम में महारत हासिल होती चली जाएगी। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए।